नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम देखेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो जितनी पीवाईक्यू क्वेश्चन हैं उनके बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक एंड शेयर करते रहिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। आज के पहला क्वेश्चन आपके सामने ये पढ़िए जरा दोस्त। क्या दिया है कि राम, श्याम और मोहन के वजन का अनुपात 7:8:5 है। राम, श्याम और मोहन का औसत वजन 80 है, तो राम और श्याम का औसत वजन कितना होगा, इसे ध्यान से देखेंगे। ठीक है, चलिए इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं भाई, ताकि हमें लिखने में दिक्कत ना हो। ठीक, देखिए राम और श्याम और मोहन के औसत वजन का ये है ना, तो अगर हम तीनों को जोड़ दें तो 7, 8, 15, 5, 20 होगा। यानी राम हो गया है, और यहाँ पे आपका हो गया श्याम, और यहाँ पे हो गया आपके मोहन। इनको अगर हम रेशियो वाला जोड़ दे पार्ट, तो आपका हो रहा है 20। कितना हो रहा है? 20। औसत वजन कितना दिया है? 80 दिया है ना, 80। तो राम, श्याम और मोहन की जो वजन का कितना होगा, कुल वजन कितना होगा, इसमें 3 से गुणा करेंगे। ठीक है, 3 × 24, 340 पता चल गया। 20 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया है? 240। यानी कितना गुना है? आप कहोगे सर 12 गुना है। आपसे पूछा राम और श्याम का औसत वजन ज्ञात कीजिए, तो राम और श्याम का औसत 15 हो जाएगा ना 8 7 15, मतलब 15, 8 7 15। 15 औसत निकालने के लिए 2 से भाग करते हैं, 12 से गुणा करेंगे, तो ये 6 बार में कटेगा, 15 छक्का 90। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी फॉर बम्बे। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी फॉर बम्बे, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये क्वेश्चन पढ़िएगा। कोई व्यक्ति 1200 रुपये में एक रेडियो खरीदता है। क्या खरीदता है? रेडियो, और उसे 10% की हानि पर बेच देता है। फिर वह व्यक्ति रेडियो का वही मॉडल आपूर्तिकर्ता से खरीदता है और उसे 15% के लाभ पर बेच देता है। तो आपको बताना है कुल लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को। थोड़ा सा इसे मैं छोटा कर लेता हूँ, ताकि ये हमें लिखने में दिक्कत ना करे। ठीक है, सबको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। चलो देखिए, ये 1200 जो दिया ना, हमको इसको नहीं मानना है, इसको हम नहीं मानेंगे। ठीक है, ये हमें भूलवाने के लिए दिया, इसे हम भूल जाते हैं। अब मान लीजिए ना कि वो रेडियो का एक प्राइस कितने का है? 100 रुपये का। इसे 10% की हानि, यानी 10 रुपये कम। 100 का 10% 10 ही होता है, 90 में बेच दिया। सेकेंड टाइम फिर वो 100 रुपये का एक रेडियो खरीदता है, लेकिन इस बार वो 15% के लाभ, यानी 100 का 15% कितना होगा? 15 ही होगा। तो कितने में बेचेगा? 115 में। अब देखो प्यारे बच्चों, कुल कितने का रेडियो खरीदा था? 200 रुपये का। 100 200, कुल कितने का बेचा? इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा? 5 9 1 10, 205। 205 रुपये का सामान बेचा, खरीदा कितना था? 200 में। अब देखो प्रॉफिट हुआ, कितने का प्रॉफिट हुआ है? 5 रुपये का। 5 रुपये जो है 200 पे प्रॉफिट हुए। 205 पे नहीं हुए, 200 पे हुए ना। ये 100 करेंगे परसेंटेज निकालने के लिए, तो ये कितना होगा? 2.5%। 2.5% प्लस हुए हैं, 2.5% प्लस। ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में बढ़ जाए भाई। अच्छा, आगे आइए, ये सवाल पढ़िए। क्या दिया है कि एक पाइप एक टैंक को 10 घंटे में भर सकता है। तल में रिसाव के कारण यह टैंक को 22.5 घंटे में भरता है। यदि टैंक पूरा भरा हो तो रिसाव टंकी को कितने समय में खाली कर सकता है? ये क्वेश्चन है। देखो, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, क्योंकि हमें लिखने में दिक्कत ना हो। भाई क्वेश्चन सभी लोग ने पढ़ लिया होगा, हमें अंदर। तो देखो, एक पाइप है, मान लीजिए वो पाइप ए है। वो कौन सा पाइप है? ए है। इस टंकी को 10 घंटे में भर सकता है। ठीक, अब दूसरा पाइप आता है, जो इसमें रिसाव है, उसको मान लीजिए कि रिसाव है, तो रिसाव के साथ रिसाव की जो हम बी मान लेते हैं। रिसाव क्या है? बी है। तो रिसाव बी के साथ मिलकर ये 22.5 घंटे में टंकी को भरता है। कितने में? 22.5 घंटे में। ये बताओ इनका एलसीएम कितना होगा? आप कहोगे सर इसका एलसीएम कितना होगा? सर इनका एलसीएम हो सकता है 90। हो सकता है? अरे हाँ,
तो 10 से काटेंगे तो 9 बार में, और 22.5 से काटेंगे तो 4 बार में। आप बताओ रिसाव टंकी को कितनी घंटे में, यानी ए अगर माइनस कर दें, ए बी में से ए माइनस कर दें तो रिसाव वाली की ये आ जाएगी, कैपेसिटी आ जाएगी। तो यहाँ से भी माइनस कर देंगे तो 5 आ जाएगा ना। रिसाव 5 घंटे यूनिट खाली करता है, 5 यूनिट हर घंटे खाली कर सकता है। तो 90 यूनिट खाली करने में उसे कितना घंटा लगेगा? आप कहोगे सर 18 घंटे का समय लगेगा। ठीक, ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे इसका करेक्ट आंसर होगा। हमें लग रहा है सभी सवालों का आंसर बी है का मास्टर साहब। आगे बढ़िए, ये सवाल पढ़िए। एक जोड़ी जूते को एक खुदरा विक्रेता द्वारा अंकित मूल्य पर 20% की छूट पर बेचा जाता है, लेकिन खुदरा विक्रेता अभी भी लागत मूल्य पर 28% का लाभ अर्जित करता है। जूते के अंकित मूल्य और लागत मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। बड़ा बढ़िया सवाल है, आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया था पिछले ही साल, दिसंबर में एग्जाम हुआ था, वहीं में पूछा गया था। चलिए इसे करने का तरीका देखते हैं। इसे छोटा कर ले भाई, छोटा ना ही होगा तो हमसे सवाल, भैया थोड़ा सा जगह में स्पेस कम पड़ता है ना, इसलिए हमें छोटा करना पड़ा। ध्यान सुनिएगा। अब हम मान लेते हैं, देखिए ये सवाल जो दिया है, हम मान लेते हैं ना कि अंकित मूल्य 100 रुपये था, एमपी कितना था, मॉक प्राइस 100 रुपये था, मॉक प्राइस हम 100 मान लेते हैं। अब इस पे 20% की छूट पर बेचता है। 20%, इसका 20% कितना होगा? 20 होगा, 100 का 20% 20 ही होता है, यानी 80 में बेच देता है। सेलिंग प्राइस कितनी है? 80 रुपया। अब ध्यान सुनिए क्या हो रहा है कि जब सर 80 रुपये में बेच रहा है ना, तो 28% का लाभ हो रहा है, यानी सीपी हमें निकालना है। अभी सीपी हमें निकालना है, 28% का लाभ हो रहा है, यानी ये 128 की वैल्यू है, हमें 100% की वैल्यू निकालनी है, जो कि सीपी होगा हमारा। ठीक है, ध्यान सुनिए। देखो अगर मैं इसे 4 से काटूँ, 4 से काट रहा हूँ, 4 से प्यारे बच्चों, तो ये 20 हो जाएगा। और इसे 4 से काटूँ तो 4 3 12 और 4 दूनी 8, 32 हो गया। अब ये 2 से काटें तो कितनी बार में जाएगा? 16 बार में जाएगा। 100/16, 16 से भाग करेंगे तो 16 छक्का 96, 16 छक्का 96, 16 छक्का 96, बचेगा कितना? 40। तो 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 और 16 दूनी 32, और बचेगा कितना? 4, और 16 5 8 बचेगा, और 16 5 80, यानी सीपी जो आपका आ गया 62.5, और एमपी जो है आपका 100। इन्हीं दोनों का रेशियो निकालना है ना, 100 रेशियो 62.5। अगर हम 12.5 से भाग दें तो 12.5 से अगर यहाँ पे हम भाग दें तो यहाँ पे भाग दे रहे हैं ना बच्चा, तो 12.5 से तो 8 बार में जा रहा है, 12.5 8 100, और 12.5 5 62.5 होता है। ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे ही दिख रहा है करेक्ट आंसर। ठीक है, सवाल समझ में आ गया ना। ठीक, नेक्स्ट सवाल पे चले हम भाई। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए ये सवाल, दो संख्याओं में से पहली संख्या का 28% दूसरी के 64% के बराबर है, पहली और दूसरी संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया सवाल है, इसको मैं छोटा कर लेता हूँ थोड़ा सा। अब देखिए सवाल कि पहली संख्या का 28%, मान लीजिए ये पहली संख्या है, इसका 28%, मतलब 28/% का मतलब परसेंट बराबर दूसरी संख्या मान लीजिए दूसरी संख्या सेकंड का 64% बराबर है, 64% बराबर। ये परसेंटेज से परसेंटेज चलो गए हो, 28 और 64 बच गए। अब देखो ये पहली संख्या रही, इसको नीचे लेकर आएंगे तो दूसरी संख्या रहेगी, और यहाँ पर आपका 64 पहले से ही है, ये 28 नीचे चला आएगा तो कितना हो जाएगा? 64/28। अगर मैं इसे काटने का प्रयास करूं तो 16 चौका 64, 16 चौका 64 और 7 चौक 28 होता है 16/60। ऑप्शन नंबर ए फॉर अमेरिका इसका करेक्ट आंसर होगा। सवाल अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ में चलिए। अगला सवाल क्या दिया है कि
एक दुकानदार 80 रुपये प्रति केजी और 95 रुपये प्रति केजी की 2 प्रकार की चावलों को दालों को 2:3 के अनुपात में मिलाता है, तो मिश्रण का औसत मूल्य ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया सवाल है, इसको थोड़ा सा आप जानते हैं, हम छोटा करते हैं सवालों को। अब देखिए, ये पहले किस्म का दाल है और दूसरे किस्म का दाल ये रहा। इसको 80 रुपये प्रति किलो और इसको 95 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बेचता है। मान लीजिए इसको 2x यहाँ पे है, 2x किलो ले लिया और यहाँ पर 3x किलो ले लिया। हमें पता नहीं है कितना किलो, तो हम x मान लेते हैं। गुणा करेंगे तो कितना होगा 160x और यह 95, 5 × 15, 9 × 27, 1 28x, कुल इतने चावल हो गए। बट्टू 5x करेंगे तो कितना हो गया देखो, तो 5 8 अच्छा 14 का 4 हासिल 1, 3 1 445 बट्टे 5। भाग लगाने आता है सभी को, लगा दीजिए। कितनी बार में जाएगा, 9 × 5 = 45, 9 बार में नहीं जाएगा, 8 बार में जाएगा, तो 8 × 5 = 45 बचेगा, 9 × 5 = 45। ऑप्शन नंबर डी फॉर डेल्ही इसका करेक्ट आंसर है। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।